और ये है तुम्हारा इंडियन जियोग्राफी का पार्ट 16। इस पार्ट 16 में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय जनजातियाँ। भारतीय जनजातियाँ भारत में जो विभिन्न राज्यों में जो भिन्न भिन्न जनजाति है उनके बारे में पढ़ेंगे और उन जनजातियों का विश्लेषण करेंगे, उन जनजातियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पार्ट 16 है भारतीय जियोग्राफी का। तो ये कुछ आपको यहाँ शो हो रहा होगा, एक मैप है जो मैं जिसमें हर क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न की जनजाति है उनके बारे में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जो जनजाति होती है, जम्मू कश्मीर, यहाँ जनजाति पाई जाती है। पहली जनजाति पाई जाती है यहाँ पे गुज्जर करके, गुज्जर जनजाति है वो पाई जाती है। और एक जनजाति और पाई जाती है, वो है खासी। ठीक है, जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, यहाँ गुज्जर भी होती है एक गुज्जर, और एक होती है खासी, जो आपको दिखाई दे रही है खासी, ये डॉट डॉट जो लाइन दिख रही है खासी है ना। खासी जो जो पूर्वोत्तर राज्य वहाँ पे पाई जाती है। तो ये दो जनजाति याद रखिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में ये दो जनजाति हो गई। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है गद्दी करके, ये हिमाचल की है ना। गद्दी हो गया, गद्दी जनजाति। एक जद्दा करके भी आता है, जद्दा, जद्दा। एक है बकखाल, बकखाल। प्रमुख अगर देखा जाए तो गद्दी जनजाति होगी। ठीक है, ये और मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ यहाँ पे किचोर, किचोर ये प्रमुख जनजाति है। ये कहाँ की है? हिमाचल की है, हिमाचल की जनजाति है। गद्दी, जद्दा, बकखाल, किच्चोर। और जम्मू कश्मीर की क्या होगी? गुज्जर, खासी। और यहाँ उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड कहाँ पे? यह रहा उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड की जो जनजाति है वो प्रमुख कौन सी है? थारू, थारू, बुक्सा, बुक्सा, थारो, बुक्सा, भोटिया, भोटिया। और होती है जौनसारी, जौनसारी। तो ये जनजाति प्रमुख है वैसे बहुत सारी, ये प्रमुख प्रमुख जनजाति जिनके बारे में बता रहा हूँ। थारो, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी। ये कहाँ की हो गई? ये होगी उत्तराखंड की। एक है सिक्किम में, एक प्रमुख जनजाति है जिसको बोला जाता है लेप्चा, लेप्चा। कहाँ की है ये जनजाति? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की जनजाति है लेप्चा। राजस्थान की जनजाति देखो यहाँ पे भील आपको दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में भील जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर इस राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भील जनजाति है। और कौन कौन सी राजस्थान में? एक है मीना, गरसिया, गरसिया, कालबेलिया, कालबेलिया। ये जो होते हैं ये सपेरे होते हैं। क्या होते हैं? सपेरे। तो ये जो जनजाति है, और एक भील, ये हमारे हो गई राजस्थान की जनजातियाँ। तो हमने यहाँ पढ़ ली जम्मू कश्मीर की जनजाति गुज्जर, खाल और एक खासी, गद्दी, जद्दा, बकखाल, किच्चोर हिमाचल की जनजाति हो गई, लेप्चा सिक्किम की जनजाति हो गई, मीना, गरसिया, कालबेलिया जो सपेरे होते हैं, जो भील, ये जनजाति कहाँ की हो गई? ये राजस्थान की जनजाति हो गई। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे? अगली जनजाति अगर हम मध्य प्रदेश की जनजाति देखें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी हो जाएगी? पहले तो एक हो जाएगी भील, जो कि यहाँ दी हुई है। गोंड, भील, गोंड। भील मैक्सिमम मात्रा में पाए जाते हैं, गोंड कम होते हैं। गोंड झारखंड में ज़्यादा पाए जाते हैं। गोंड कहाँ है? झारखंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ना, गोंड की जनजाति है। और ये रहा एमपी, है ना। कौन कौन सी हो गई? भील, गोंड, बैगा, है ना, कोल, सहरिया,
सहरिया। ये जो बैगा जनजाति होती है ना, बैगा, ये जो होती है सभी संग्राहक होती है, मतलब ये सब खा लेती है, मतलब एक मांस, कच्चा पक्का, पाल पत्ती, ये सब खाती है बैगा जनजाति, है ना, वो बैगा जनजाति होती है। गोंड, भील, कोल, सहरिया, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख, और एक भील है ना, भील तो लिख लिया, ये जनजाति है मध्य प्रदेश की, इसको आप याद कर लीजिए। झारखंड देख लीजिए, झारखंड ये रहा, झारखंड की जो जनजाति यहाँ से संथाल। झारखंड की अगर देखा जाए तो पहली हो जाएगी संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहोर, बिरहोर, ये प्रमुख जनजाति कहाँ की, झारखंड की। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे गोंड है, संताल है, मुंडा है, बिरहोर है, ये प्रमुख कहाँ की हो गई, झारखंड की। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से है भूमिज, भूमिज, ठीक है, और खासी भी है, जो यहाँ दिख रहा है हमें, खासी, भूमिज, खासी, लोधा, भूमिज, खासी, लोधा, ये प्रमुख पश्चिम बंगाल की जो जनजाति है पश्चिम बंगाल की। क्लियर है। राजस्थान की हो चुकी है, एमपी की हो चुकी है, झारखंड की, ये पश्चिम बंगाल की भी हो गई और ये झारखंड की भी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद गुजरात की देख लो। गुजरात में जो दी गई है यहाँ पे, गुजरात की डोडिया, डोडिया, गुजरात की जो है डोडिया, और एक है मोरिया, ये गुजरात की राजधानी, ये गुजरात की जनजाति है। ठीक है, ट्राइब्स बोलते हैं इनको, है ना, गुजरात की ट्राइब्स है। कर्नाटक की देखे तो कर्नाटका, इसकी प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, भारतीय, प्रमुख रूप से, है ना, भारतीय, यहाँ ज्यादा जनजाति नहीं है, यहाँ खाली भारतीय है। कर्नाटक ये रहा हमारा। आंध्रा की बात करें तो चेंचू, लंबड़ा और बहरूपिया, बहरूपिया, चेंचू, लंबड़ा और बहरूपिया, ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, गुजरात की डोडिया, मोरिया हो गया, कर्नाटक की भारती हो गई, और चेंचू, लंबड़ा और बहरूपिया, ये इंग्लिश में लिखूंगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, लंबड़ा। ठीक है, ये चेंचू, लंबड़ा और बहरूपिया, ये हो गई आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, केरल की जनजातियाँ देख लो। जो केरल है हमारा, ये रहा केरल, है ना। तो जो केरल की प्रमुख जनजातियाँ है, उन जनजातियों में प्रमुख रूप से है मोपिल्ला, मोपिल्ला, कारद और नायर, ये केरल की जनजाति है। ठीक है, मोपिला, कारद और नायर, ये है कहाँ की, केरल की जनजातियां। एक आपने सुना होगा गारो खासी जयंती, है ना, गारो खासी और जयंतिया, ये मेघालय की क्या है, ये पहाड़ियाँ है, और ये मेघालय की जो है यहीं की जनजाति, इन पहाड़ियों के नाम पे यहाँ की जनजातियों के नाम है। एक बोडो जनजाति है ना, जो कहाँ पे पाई जाती है, असम में। बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे चेंचू, ये दिख रहा होगा आपको, चेंचू कहाँ का है, बताया था आपको अभी, आंध्र प्रदेश का है ना, तमिलनाडु में भी है चेंचू जनजाति। तो ये होगा बोडा, असम की जनजाति होगी, प्रमुख असम की जनजाति। और तमिलनाडु की देख लेते हैं।
पहला तो कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी जो यहाँ पे दी है, चेंचू। और कौन सी है तमिलनाडु की, तो एक है बडगा। ये दो जनजाति है तमिलनाडु की, एक चेंचू और एक बडगा। और एक है यहाँ पे टूडा, है ना, टूडा जनजाति है ना। तो ये तीन जनजाति है तमिलनाडु की, प्रमुख तीन जनजाति है। अब देख लेते हैं हम कि डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, नाम सुना होगा पहाड़ी का, ये अरुणाचल में है ना। कौन सी पहाड़ी है, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। ये जो पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश की है, और यहीं पर ये जो जनजाति, इन पहाड़ी पर रहने वाली जनजाति है, इन पहाड़ियों के नाम से इन जनजातियों का नाम रखा गया है। और नगा और कोन्याक, ये दो जनजाति है नागालैंड की। नगा और कोन्याक जो जनजाति है, ये नागालैंड की जनजाति है। त्रिपुरा जो जनजाति दिख रहा होगा आपको, त्रिपुरा, यहाँ पे एक है, कौन सी जनजाति, चकमस। चकमस जनजाति त्रिपुरा की। और यहाँ पे और एक जनजाति है रियांग करके, रियांग है ना। रियांग, चकमस और रियांग, त्रिपुरा मिजोरम की जनजाति, मतलब जनजाति है यहाँ पे। एक कोकी जनजाति है जो कि मणिपुर की है, कोकी मणिपुर की जनजाति है। तो इस प्रकार की कुछ प्रमुख स्टेट थे, उनकी प्रमुख जनजाति थी। कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उसमें अब हमारा पंजाब हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कोई जनजाति नहीं है ना, नहीं है जनजाति है। तो कोकी मणिपुर की जनजाति है, चकमस और रियांग कहाँ की जनजाति है, त्रिपुरा, और यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति है। यहाँ पे एक चीज़ और, कौन सी, ये अंगामी जो है, ये नागालैंड की ये है नागालैंड की जनजाति। अरुणाचल की तो पहाड़ी के नाम पर है, डिफला, मिरी, अबोर, मिसमी, नागा और कोन्याक के नागालैंड की जनजाति। तमिलनाडु की चेंचू, बडगा और डोडा जनजाति, तमिलनाडु की जनजाति हो गई। ये प्रमुख जनजाति थी। आपको डोडा के बारे में बताते हैं कि जो डोडा जनजाति है, डोडा जनजाति है ना, ये भैंस पालने वाली जनजाति है। ये जो लोग होते हैं भैंस पालते हैं। और आपको एक गद्दी जनजाति लिखी है यहाँ पे ना, ये बकरी पालन वाली है, बकरी पालन, ठीक है। और जो टोडा है, सॉरी टोडा या डोडा बोलते हैं इसको, ये जनजाति जो है भैंस पालन की जनजाति है। तो ये जो थी, ये प्रमुख भारत की जनजाति थी। और इन जनजातियों की थोड़े से हम ये देख लेते हैं, जो हमारा और भी यहाँ जनजाति दे के रखा है। जैसे यहाँ पे जरावा जो जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, दिख रही है आपको, जरावा जनजाति। और ओरन जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, दिल्ली में, है ना। ओरन जनजाति दिख रहा होगा दिल्ली में, ओरन जनजाति। और डोडिया, गद्दी, भील, खासी, तो क्लियर हो गया। कुछ जनजाति और उनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे कि टोडा जनजाति जो आपको बताया था, टोडा जनजाति, पहले तो ये भैंस पालन वाली है, इसके बारे में देख लो। ये भैंस पालन की है, नीलगिरी पे है। यहाँ पे एक कन्यावध प्रथा प्रचलित है, कन्यावध, ये जो जनजाति इनमें कन्यावध प्रथा प्रचलित है। और एक चीज़ और है कि ये टोडा जनजाति और एक नायर जनजाति होती है ना, नायर जनजाति, इसमें बहु विवाह, भातृक बहु विवाह प्रचलित है, भातृक बहु विवाह प्रचलित है। क्यों प्रचलित है, यहाँ पे दूधशाला मंदिर है, यहाँ पर एक मंदिर है दुग्धशाला, दुग्धशाला मंदिर है ना। यहाँ पे जो स्त्रियाँ होती है उनका प्रवेश वर्जित है, ठीक है। यहाँ पे भातृक बहुविवाह प्रचलित है, मतलब भातृक बहुविवाह मतलब होता है एक कन्या का किन्हीं दो भाइयों के साथ में शादी करना, भातृक बहुविवाह कहलाता है। और
इसमें और एक चीज़ आपको बता दें कि जो गोंड जनजाति होती है, जो कि मध्य भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यह वनों को जलाकर कृषि करते हैं। ठीक है, वनों को जलाकर कृषि करते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो टोडा जनजाति है ना, यहाँ पे बहुपति विवाह प्रचलित है। बहुपति मतलब वहाँ लड़कियों की कमी होने की वजह से एक लड़की से दो दो तीन तीन लोग शादी कर लेते हैं टोडा जनजाति में। ठीक है, ये टोडा जनजाति कहाँ पे है? नीलगिरी है ना, नीलगिरी पर्वत कहाँ पे? तमिलनाडु पे। और एक मुंडा जनजाति है झारखंड में। कौन सी? मुंडा जनजाति कहाँ पे है? झारखंड में है। यहाँ पे जांग टोपा अनुष्ठान प्रचलित है। जांग टोपा अनुष्ठान यहाँ का प्रचलित है। यहाँ पे पूर्वजों की हड्डियों को मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है और मुख्य त्योहार जैसे चैत मास में वसंत के आगमन पर यहाँ पे क्या करते हैं, उसको नदी में विसर्जित कर देते हैं। और एक नगा जनजाति जो नागालैंड की जनजाति है, नगा जनजाति, इसके बारे में है कि ये यहाँ क्रय विवाह प्रचलित है। वधु के पिता को कुछ ऋण देकर शादी करना पड़ता है। मतलब वधु जो होती है, स्त्री होती है जो होती है, उसके पिता को मतलब क्रय विवाह बोला जाता है। मतलब यहाँ लड़की के पिता को कुछ पैसे दिए जाते हैं और फिर शादी की जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि पुरुष को नरमुंडा माला पहनाकर शौर्य प्रदर्शन करना होता है। शौर्य प्रदर्शन कैसे? नरमुंडा माला पहनाकर शौर्य प्रदर्शन करना होता है। कहाँ पे? नगा जनजाति में। एक क्रय विवाह हो गया, एक शौर्य प्रदर्शन करना होता है। ये जो नगा है, नगा जनजाति है, वहाँ पे होता है। और झारखंड की जो जनजाति है, ये क्या करती है? ये वर्षा कराने के लिए वनों को जलाकर धुआं एकत्रित करती है। जो पुजारी होते हैं जनजातियों में, इन पुजारियों को कहा जाता है पाठन कहा जाता है। पाटन, पुजारियों को पाटन कहते हैं। कुछ जनजाति है प्रमुख, जैसे अगर हम देखें तो सारी हमने जनजाति पढ़ ली है। कोया जनजाति आंध्रा में है, जो मिस हो गई थी शायद। कोया जनजाति ये आंध्रा की है। एक नैनीताल से गोरखपुर तक हिमालय की तराई में कुछ एक धारू जनजाति है। कौन सी? धारू जनजाति। ये क्या करती है? ये दिवाली को क्या करती है? शोक मनाती है, शोक पर्व मनाती है। ये याद रखना पड़ेगा। धारू जनजाति जो है ये तराइन क्षेत्र में रहती है, जो दिवाली के टाइम में शोक पर्व मनाती है। एक चीज़ और याद रखिए कि जो हमारा डक्कर बापा, एक आदिवासियों का मसीहा जो है, वो याद रखिए, डक्कर बापा। ये भाई साहब को आदिवासी का मसीहा बोला जाता है, डक्कर बापा। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जनजाति कहाँ पर है, तो अगर वर्ल्ड में देखा तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको मैक्सिमम ट्राइब्स मिलेंगे। अगर सबसे ज़्यादा जनजाति देखी जाएगी तो कहाँ पे मिलेगी? अफ्रीका महाद्वीप में। डक्कर बापा जो है वो क्या है? आदिवासियों का मसीहा बोलते हैं। कुछ और चीज़ें आपको बता दें, जैसे कि भारत की प्रजातियों के आने का जो क्रम था, सबसे पहले आए थे, अगर प्रजाति की बात करें तो निगरो। ये प्रजाति भारत में आई। उसके बाद आई प्रोटो ऑस्ट्रेलियड। उसके बाद कौन सी जनजाति आई? भूमध्य सागरीय। उसके बाद कौन सी आई? नार्डिक आई है ना। नार्डिक के बाद आई मंगोलाइड।
तो ये जनजाति थी भारत में, जो जनजाति आई उनका क्रम था निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय और नार्डिक और मंगोलाइड। अगर निग्रो जनजाति देखें तो ये आपको मिलेगी कहाँ पे, केरल। और जो प्रोटो जो जनजाति थी ये कन्वर्ट काय में हुई, भील, संथाल, मुंडा। और ये जो भूमध्य सागरी थी ये उच्च जनजाति, जैसे पंजाब की जो जाति है ना, जनजाति है वो है। और ये जो नार्डिक थी ये है पश्चिम भारत की जनजाति है ना। अगर हम देखा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो निर्माता जो जनजातियाँ थी वो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और भूमध्य सागरीय जो थी, ये जनजातियाँ थी निर्माता का कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो जिन जनजातियों का जो आह्वान हुआ था वो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और भूमध्य सागरीय जनजाति। मंगोलाइड जो है वो पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया की जनजाति है। मंगोलाइड जो है वो पूर्वोत्तर भारत प्लस दक्षिण पश्चिम एशिया की जनजाति। ठीक है, तो ये 5 जनजाति आपको याद रखना है। निग्रो जो जनजाति थी वो केरल में निवास, केरल का जो क्षेत्र है वहाँ निग्रो जनजाति मिलेगी आपको। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो जनजाति है वो भील, संथाल, मुंडा जनजाति है। भूमध्य सागरीय जनजाति है पंजाब की जो जनजाति है, पंजाब की जो उच्च जनजाति है वो इसमें आती है। नार्डिक जो जनजाति थी वो पश्चिम भारत की जनजाति थी। और मंगोलाइड में कौन कौन जाती, पूर्वोत्तर भारत जो है वो मंगोलाइड होता है। ठीक है, मंगोलाइड जनजाति वो पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। तो ये थी प्रमुख जनजातियाँ भारत की। अगला लेक्चर जो होगा वो आते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। गुड लक।